दोस्तों, तो जैसा आपको पता है कि हमने जनरल साइंस की भी वीडियो स्टार्ट कर दी हैं फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में बात किया था, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात किया था, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात किया था दोस्त। ठीक है दोस्त, अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, मोशन। तो मोशन क्या है, गति क्या है दोस्तों? मोशन यानी कि गति का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन। जब कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, समय के साथ अपनी पोजीशन बदलती है, तो हम कहते हैं कि वह चीज मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, सड़क पर चलती हुई बस, हवा में उड़ती हुई बर्ड यानी कि चिड़िया, बहता हुआ पानी, ये सब एग्जाम्पल है मोशंस का। सिंपल फंडा, अगर आप एक जगह खड़े हैं और 5 मिनट बाद भी वहीं पे हैं तो आप रेस्ट में हैं। अगर 5 मिनट बाद आपकी जगह बदल गई तो आप मोशन में हैं। बात करते हैं अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, दूरी और विस्थापन की। जब हम मोशन करते हैं तो दो चीज़ नापी जाती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी कि दूरी, मीनिंग यह वह टोटल पाथ लेंथ है जो आपने एक्चुअल में कवर की। आपने चाहे जैसे भी घूम घाम कर रास्ता लिया हो, पूरी लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। नेचर क्या है डिस्टेंस का? यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इसे सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर चाहिए, डायरेक्शन, दिशा की ज़रूरत नहीं इसे। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। नाउ टॉक अबाउट दी डिस्प्लेसमेंट। दिस इज़ दी दूसरा चीज़ जिससे हम डिस्टेंस को, मतलब लाइक दूरी को नापते हैं, मोशंस को मतलब नापी जाती है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग, यह सबसे शॉर्टेस्ट रूट है आपके स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का। सीधा उनको जोड़ो और जो लेंथ आएगा, बिना मुड़े हुए रास्ता है ये, बेसिकली सीधा और बिना मुड़े हुए रास्ता है, वही तुम्हारा होगा डिस्प्लेसमेंट। नेचर, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। वैल्यू ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है दोस्त, तो टिप एक देते हैं। अगर आप घर से निकले और घूमकर वापस आ गए तो डिस्टेंस क्या होगा बताओ? डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, और डिस्टेंस अब पॉजिटिव हमेशा होता है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? घर से गए और घर वापस आ गए घूम घाम के, जीरो, शून्य, नगण्य। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो गया। अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में दोस्त। तो चाल और वेग, ये दोनों बताते हैं कि कोई चीज़ कितनी तेज़ से चल रही है, कोई चीज़ कितनी तेज़ी से चल रही है, यानी कि हाउ फास्ट। स्पीड बताता है कि हाउ फास्ट, स्पीड यानी कि चाल बताता है हाउ फास्ट। फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीनिंग आपने एक सेकेंड में कितने डिस्टेंस कवर की, वह सिर्फ रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस बताता है। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, कितने टाइम में कितना लेंथ कवर किया आपने। नेचर क्या है चाल का, स्पीड का? नेचर इसका है स्केलर क्वांटिटी, ये सिर्फ स्पीड मेजर करता है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है, डायरेक्शन नहीं। यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी यानी कि वेग, ये हाउ फास्ट इन डायरेक्शन मेजर करता है। स्पीड मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी देखता है। फॉर्मूला वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। सो मीनिंग आपने समझ लिया होगा। आपने एक सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वही वेलोसिटी है। इसमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी ज़रूरी है। नेचर है इसका वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन। वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है, लाइक डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन की बात करते हैं दोस्त। एक्सेलरेशन यानी कि स्पीड का बदलाव, इसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। अब सोचिए, जब आप बाइक या कार चलाते हैं तो क्या आपकी स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है? नहीं। कभी आप एक्सीलेटर देते हैं तो कभी स्पीड बढ़ती है, तो कभी ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड कम होती है। इस चेंज इन वेलोसिटी को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। मीनिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट पर बदल रही है, यही एक्सेलरेशन है। फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम।
नेचर ऑफ एक्सेलरेशन इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिसेलरेशन यानी कि मंदन, जब आपकी वेलोसिटी कम होती है यानी ब्रेक लगाना, तो एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाता है। इसी निगेटिव एक्सेलरेशन को हम डिसेलरेशन और या मतलब रिटार्डेशन कहते हैं। डिसेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। अब दोस्त हम आते हैं, जैसे अभी स्क्रीन पे तुम देख सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पे आते हैं दोस्त, ठीक है। तो गति के समीकरण, जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलती है कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती चाल, फाइनल वेलोसिटी, आखिरी चाल, डिस्टेंस, टाइम और एक्सेलरेशन के बीच एक फिक्स्ड रिलेशनशिप होती है। ये है वो 3 फॉर्मूला, जादू के सूत्र, जिन्हें इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन यह बताता है कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी क्या होगी। फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पोजिशन टाइम रिलेशन यह बताता है कि टी टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर हुई। फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ऑलरेडी पता है v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज इक्वल टू डिस्टेंस। और तीसरा है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, या v u a एंड s को एक साथ जोड़कर बताता है, और इसको रिलेट करते हैं हम फॉर्मूला से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नोट, अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे वर्टिकली जा रही है, ऊपर नीचे वर्टिकली जा रही है, तो a की जगह ग्रेविटी g ले सकते हैं। मतलब बेसिकली उस पर एक्सेलरेशन जो लगता है g का लगता है, जब ऊपर नीचे लेट से एक्सेलरेटर हो गया, समझ रहे हो, लिफ्ट बेसिकली। अब दोस्त हम आते हैं सर्कुलर मोशन पे। ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का। ये क्वेश्चन बोल रहा है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी फॉर्मूला लगता है, अटेन्स a speed of 108 km per hour in 5 minutes. The distance covered by train in attaining this speed. वो स्पीड अटेन करने में कितने डिस्टेंस का ट्रेन ने कवर किए, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। दिस इज द लेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ ईपीएफओ ईपीएफसी 2023, लास्ट टाइम जब भी कंडक्ट हुआ था उसका। तो भाई देखो, गिवन में तुम्हारा टाइम दिया है 5 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 × 60 सेकेंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेकेंड आ जाएगा। वेलोसिटी तुम्हारा 100 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में हमने वेलोसिटी का कन्वर्ट कर लिया, टाइम को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, क्वेश्चन पूछा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग स्पीड। तो स्पीड और बेसिकली पहले टाइम का वाला फॉर्मूला लाइक वेलोसिटी टाइम रिलेशन का यूज करेंगे और उससे एक्सेलरेशन निकालेंगे। देन हम मेन फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमको क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डिस्टेंस मतलब लाइक पोजीशन और वेलोसिटी वाला, पोजीशन और टाइम रिलेशन का यूज करेंगे। देन तो ठीक है, v इक्वल यू प्लस ए टी यूज करते हैं। हमारा ट्रेन इनिशियली जीरो पे था, जीरो स्पीड पे था, स्टार्ट नहीं हुआ था, रेस्ट पे था। सो फाइनल वेलोसिटी 30 हमें अटेन करनी है, 30 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास टाइम है 300 सेकेंड। तो हमारा एक्सेलरेशन इससे आ जाता है 30/300 यानी कि 1/10 मीटर पर सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब हम यूज करेंगे एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहाँ पे यू ऑलरेडी पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एस इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्त एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूले में सारा वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू 1/10 जो एक्सेलरेशन है, टी तुम्हारा 300 सेकेंड है, उसका स्क्वायर कर दिया। तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 300/20 इंटू 300 9000/2 यानी कि 4500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन टू अटेन दैट स्पीड इन 5 मिनट्स। ऑलराइट, ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चन तुम छोड़ नहीं सकते, तो पक्का इसको दोबारा रिवाइज करके इस पे प्रैक्टिस करके जाना। ये 3-4 फॉर्मूले दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है। अब चलो सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हैं। सर्कुलर मोशन मतलब गोल घूमना भैया। हम तुमको गोल नहीं घुमा रहे हैं, हम मोशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या है, जब कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ यानी कि गोल रास्ते पर चलती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, मून यानी कि चांद का पृथ्वी यानी कि अर्थ के चारों ओर घूमना, मून का अर्थ के चारों ओर घूमना, या दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर घूमना। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है बताओ, बताओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा बदलती रहती है, क्योंकि सर्कुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हर समय डायरेक्शन, हर एक मूवमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यही रीज़न था, मैं बताया था। इसलिए सर्कुलर मोशन को हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्यों बोलते हैं, समझा, समझा एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर मोमेंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। भले से स्पीड तुम्हारा कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। इसीलिए कहते हैं सर्कुलर मोशन हमेशा ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है, स्पीड जहाँ पे कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता है। तो ये याद कर लो 3 फैक्ट। सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, ना कि वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलती है, तभी एक्सेलरेटेड मोशन इसे कहते हैं। तो इसलिए सर्कुलर मोशन हमेशा, ऑलवेज, हमेशा याद करो, हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है, ठीक है दोस्त। इसके कुछ कंपोनेंट है, देख लो। सर्कुलर मोशन के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर्क अपॉन रेडियस कर देते हैं, डेल्टा एस अपॉन आर, इसका यूनिट होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन होता है। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है दोस्त। तो एंगुलर डिस्टेंस, चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम करते हैं, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आप कैसे दर्शाओगे, v इज इक्वल टू डब्ल्यू आर या v इज इक्वल टू 2π/r, ठीक है। और एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करके डी डब्ल्यू ऑफ डी टी डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, और इससे एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब डिफ्रेंशिएट कर दो, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। यूनिट होगा तुम्हारा क्या, एक और सेकंड लगा दो नीचे, और क्या, जो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी था रेडियन पर सेकंड था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था रेडियन था, तो एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ए इज इक्वल टू आर डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सो यही था दोस्त हमारा मोशन टॉपिक। इज दी one of the most important topic for UPSC EFO. So revise it, and if you find some difficulty, comment in comment section. वीडियो अगर अच्छा लगा हो, लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया हो, कुछ इंपॉर्टेंट पता चला हो एग्जाम से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो करना भूलना मत, पक्का करना है। एंड इफ़ पॉसिबल शेयर करना चाहते हो, शेयर करो दूसरों को, दोस्तों में अपने, ठीक है दोस्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मे बी इट विल बी लाइक पुश और एनर्जी आई विल कवर, ऑलराइट, ओके देन, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं।